जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। हेलो, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। आज सोशल डायरीज में हम थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री वाज बेस्ड इन कराची एंड लाहौर, और बड़े अरसे के बाद अब फाइनली दोबारा इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग। अब नई पाकिस्तानी फिल्में बन रही हैं और लोग सिनेमाज में दोबारा वापस जा रहे हैं ये फिल्में देखने के लिए। 1970s जो था वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा एरा कंसिडर किया जाता था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान दुनिया का 4th लार्जेस्ट फीचर फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री था। What a time! 1970s seemed to be the best time for Pakistan in all aspects. 2000 तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो लाहौर से कराची शिफ्ट हो गई थी। बहुत सारी वजूहात थी, कोलैप्स हो गई थी बिल्कुल इंडस्ट्री। कराची was a new market and a new field for the film people to play with. पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो 5 टॉप की फिल्में थीं जिन्होंने अपने वक्त में बहुत बिजनेस किया, बिजनेस के अलावा दे वर क्रिएटिव, उनके गाने मशहूर हुए। एक्टर्स जो थे शबनम और नदीम इस ज़माने में इंट्रोड्यूस हुए। वहीद मुराद जो थे वो हमारे चॉकलेट हीरो थे। लोग आज तक इन नामों को याद रखते हैं। जब हम पंजाबी फिल्म्स की तरफ जाते हैं तो अर्जुमन और सुल्तान राही की जो पेयर था दैट वाज वेरी सक्सेसफुल एट वन पॉइंट। मैडम नूर जहान के गाने जो थे वो बहुत खूबसूरत थे। पाकिस्तानी जो टॉप 5 उर्दू फिल्म्स हैं उनमें अरमान, बंदिश, चकोरी, आईना, ये सारी फिल्में ऐसी फिल्में थीं जिन्होंने अपने म्यूज़िक, कहानी, सिनेमाटोग्राफी की वजह से एकदम से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट दिया। We're going to continue talking about the पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। एक्चुअली हम सोशल डायरीज में कोशिश ये करते हैं कि हर एपिसोड में पाकिस्तान की एक पहलू को उजागर करें और उसके बारे में आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताते रहें। There's a lot more to come. Stay tuned. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूँ आयशा तूर। हम सबसे पहले आज आपको दिखाएंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स का रेड कार्पेट। रेड कार्पेट का मकसद ये होता है कि सेलिब्रिटीज़ जो शो में हिस्सा ले रहे हैं, जो उस दिन मौजूद हैं, उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, वो इस इवेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं और किन डिज़ाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट को उन्होंने एम्प्लॉय किया है टू हैव द लुक दैट दे डू। दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग। टेक अ लुक, स्टे ट्यून्ड। I'm one of the nominees luxury pret की कैटेगरी में। लक्स जिस फैशन को जिस प्लेटफॉर्म पे डालता है, kudos to Lux। ये एक बहुत अच्छा इवेंट है। पिछले 16 साल से मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ इसे। ये एक कमेंडेबल बात है और मैं बहुत खुश हूँ। माशाल्लाह इस साल तारिक अमीन जो मेरे साथ फैशन के पायनियर होंगे उनको अवार्ड मिल रहा है। लक्स स्टाइल वो ऐसी जगह है जहाँ पे फिल्म्स को अप्रिशिएट किया जा रहा है, रिकग्नाइज किया जा रहा है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दैट। वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने सुना है बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस हैं, HSY, JNS और अच्छी टीम्स की कोलैबोरेशन है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट। लक्स स्टाइल अवार्ड हमेशा से अच्छे अवार्ड्स होते हैं। इस साल की खास बात यह है कि HSY ये अवार्ड्स कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आके। 16वां लक्स स्टाइल अवार्ड है और मेरी काफ़ी पुरानी एसोसिएशन है लक्स से, एंड इट्स रियली नाइस टू बी हियर। अवार्ड से बहुत फ़ायदा होता है। आई रिमेंबर कि जब हम लोग पहले आते थे अवार्ड शोज़ पे तो इस तरह से डिज़ाइनर्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती थी। तो उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं यार, उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। They are doing a great job, I believe. इतने सालों से कर रहे हैं और एक ट्रेडिशन है और ट्रेडिशन को लेके चलना
बड़ी बात है। बाकी तो ट्रेडिशंस ख़त्म कर दी जाती हैं, लेकिन ये चल रही है माशाल्लाह। एंड आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। ये कह सकती हूँ कि इस साल बहुत ही डिफरेंट मुझे लग रहा है और हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, स्पेशली फॉर द कॉमेडी सीक्वेंसेस, फॉर द परफॉर्मेंसेस, फॉर द डांसेस। कल रिहर्सल्स भी हुई हैं और मुझे लगता है कि इसमें जो जोश नज़र आ रही है लोगों में वो डेफिनेटली समथिंग वेरी न्यू। LSA 2016 की ये बड़ी बात है, अच्छी बात है कि इस दफ़ा जो टीम जो LSA को हैंडल करती है वो चेंज हो चुकी है। HSY शो को मैनेज कर रहे हैं उनकी टीम, वो हमेशा एक सरप्राइज़ रखते हैं अपने ऑडियंस के लिए, तो इस दफ़ा भी वही नज़र आएगा। बहुत खुश हूँ जी। मैं जैसे आप जानता हूँ कि मैं आई एम डायरेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दिस ईयर और हमने इंटरनेशनल स्टार लेके आए हैं। सुल्तान जो है वो मेरा सुल्तान के जो ड्रामा से वो आए हुए हैं हमारे पास। आतिफ असलम होस्ट कर रहे हैं, 2 नई लक्स गर्ल्स को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मायरा खान यू सी लाइक यू नेवर सीन हर बिफोर। बहुत मज़े की नई चीज़ें हैं। हम 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज ही के दिन मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज़ हुआ है। द सॉन्ग इज़ कॉल्ड हूर फ्रॉम द फिल्म हिंदी मीडियम। I'm really looking forward to the event. सुना है बहुत सरप्राइजेस हैं, so let's see. मेरे ख्याल में आज की परफॉर्मेंसेस तो हैं धमाका और बहुत ज़बरदस्त हमेशा की तरह आज की जो परफॉर्मेंसेस होंगी लक्स स्टाइल अवार्ड की वो बहुत ही मज़े की होंगी। और जहाँ तक मैंने देखी है परफॉर्मेंसेस, रीमा ने बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है रीमा का। इसके अलावा अली ज़फ़र की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। So finally the biggest award ceremony is happening in Pakistan, which is Lux Awards ceremony. So let's see how it goes. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा तूर। आज हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनर सानिया मस्कतिया से, उनकी डिज़ाइन फिलॉसफी, क्रिएटिव प्रोसेस, टीम कोलैबोरेशन के बारे में। टेक अ लुक एंड स्टे ट्यून्ड। आप देख रहे हैं सोशल डायरीज। मैं हूं आयशा तूर। पाकिस्तान के कुछ ऐसे डिज़ाइनर्स हैं जिन्होंने बड़े कम वक्त में अपना नाम बनाया। कम वक्त हमें इसलिए लगता है क्योंकि हमने एकदम से उनका नाम सुना और फिर उनको शोहरत की बुलंदियां छूते हुए भी देखा। आज मैं हूं सानिया मस्कतिया के पास और सानिया का नाम मैं बड़े अरसे से सुन रही थी, बट उनका काम एकदम से देखा, एकदम से फैशन शोज़ में, रैम्स पे, मॉडल्स पे हमारे आर्टिस्ट बहुत खुशी खुशी से सानिया के कपड़े पहनते हैं। आई एम हियर विद हर राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू आस्क हर व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड हर सक्सेस। सानिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सानिया, मैं हमेशा सबसे पहले किसी भी प्रोफेशनल इंसान से सवाल करती हूँ, इतना अरसा जो आपने गुजारा, किस सोच के साथ गुजारा, जो ब्रांड बनाया उसके पीछे क्या आइडिया था, और ये जो जर्नी रही है 8 साल की, ये कैसी रही? जब 2008 में जब मैंने और मेरे भाई ने ये बिज़नेस फाउंड किया था, उस वक्त मार्केट में हाई स्ट्रीट होता था और ब्राइडल वेयर बहुत था, लेकिन जो हमने सोचा था कि हम एक लग्जरी वेयर ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाएंगे पाकिस्तान में। सो
वो हमारी सोच थी और उस बुनियाद पे हमने ये बिज़नेस फॉर्म करा, उस बेसिस पे कि हम एक लग्जरी प्रेट लॉन्च करेंगे। हमारी बहुत सारे क्लाइंट्स थे जो आते थे, मेड टू ऑर्डर पे बनाते थे, बट कोई दुकान नहीं थी कि वो जाकर उन्हें अगर कोई एक दिन आए और दूसरे दिन उन्हें पहनना है, उस तरह की मार्केट नहीं थी, उस तरह की दुकान नहीं थी। तो हमें उस तरह के कपड़े बेचने थे और हमारा फोकल पॉइंट उस वक्त डिजिटल प्रिंट्स था, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड टेक्सटाइल डिज़ाइन में है, पेंटिंग में है। बहुत शौक़ था कि जो हम ड्राइंग्स और पेंटिंग्स बनाते हैं वो ट्रांसलेट हों कपड़ों में, लाइक वेरेबल आर्ट, अच्छी गुड क्वालिटी, वेल स्टिच्ड, उस तरह के कपड़े। सानिया, 8 साल पहले डिजिटल प्रिंटिंग इतनी कॉमन नहीं थी जितनी अब है, लोगों को पता नहीं था कि डिजिटल प्रिंटिंग होती भी जी। तो उस तरह हमने स्टार्ट किया। हमारा हमेशा से शौक़ था और आइडिया थी कि हम अपनी खुद की टेक्सटाइल्स डेवलप करें, हमारे खुद के कपड़े वीव करवाएं, एम्ब्रॉयड्रीज खुद की डेवलप करवाएं, क्योंकि हम सबका बैकग्राउंड ही टेक्सटाइल्स में है और बहुत पैशन है, शौक़ है कि नई चीज़ें डेवलप करें और इंट्रोड्यूस कराएं मार्केट में। तो उस तरीके से हमने स्टार्ट किया था और काफ़ी रेंजेस स्टार्ट की थी, प्रेट वेयर, लग्जरी प्रेट, और फिर जैसे वक्त गुजरते गया और माशाल्लाह से बिज़नेस बढ़ा, और फिर हमने हमारा ब्राइडल वेयर बहुत पिक्ड अप एंड we started dabbling in different areas, heavy wear, formal wear, और साथ साथ लग्जरी प्रेट तो चलते ही गया, बिकॉज़ उसी से हमारी शुरुआत हुई थी। सानिया, लोगों का एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम शॉप्स के अंदर जो कपड़े देखते हैं या फ़ोटोशूट्स में वो कपड़े देखते हैं, पाकिस्तान में वही कपड़े शॉप्स पे अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो हम रैम्प पे कपड़े दिखाते हैं, बिकॉज आई रिमेंबर अ शो यू डिड एंड इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स, इट वाज क्रिएटिव, इट वाज फन, इट वाज एक्साइटिंग, लेकिन वो ऐसे कपड़े थे जो ऑब्वियसली असल ज़िंदगी में आम लोग नहीं पहन सकते थे। तो हमारे लोगों का हमेशा ये कॉन्सेप्ट होता है कि दिखाए क्यों था जब पहन नहीं सकते, या ये क्या दिखा दिया, समझ इतनी नहीं आती। तो आपके ख्याल में भी लोगों को एजुकेट करना बाकी है, ज़रूरी है, या इतनी अवेयरनेस है कि उन्हें समझ में आ जाती है बात? अब हमेशा हमारी डिज़ाइन फ़िलासफ़ी ये है कि इट शुड बी कंटेम्प्रेरी एंड क्लासिक, इट शुड बी वेरेबल आर्ट। इस तरह के कपड़े बनाएं जो दिखने में भी अच्छे हों, थोड़े से डिफरेंट हो, लेकिन पहनने लायक हो। मुझे नहीं पसंद अगर मैं कोई फ़ैशन शो में बैठी हुई हूँ पाकिस्तान में और कहीं भी, कि मैं अपने आप को इमेजिन कर सकूं कि मैं पहन सकूं, फिर ही एक्साइटिंग होता है। हर औरत को अच्छा लगना, अच्छा फ़ील करना पसंद है, और दैट्स व्हाट वी वांट टू डू कि शी शुड फील स्पेशल वेयरिंग हर क्लोथ्स। कंफर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। हमारी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो हम रनवे पे दिखाएं या फैशन शो पे वो ही हम कपड़े बेचें। इट शुड ट्रांसलेट वेल। ज़ाहिर बात है कभी कभी रनवे के लिए कपड़े ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं, ज़्यादा उसके अंदर कैन होता है, या इट्स जस्ट, बट अदरवाइज वी ट्राई टू मेक इट एग्जैक्टली हाउ इट इज़। सानिया, एक सर्टन डिज़ाइन फ़िलासफ़ी आपके काम में मुझे शुरू से नज़र आई है, कंटिन्यूएशन नज़र आई है, तसलसल रहा है। डिजिटल प्रिंट से अगर शुरू हुआ है तो अगर ब्राइडल कपड़े भी देखते हैं तो उसके अंदर भी लाइंस कहीं ना कहीं नज़र ज़रूर आती हैं। सो इज़ दिस लाइक अ थॉट पैटर्न दैट यू फॉलो थ्रू आउट इन 8 years? Absolutely. We have a very strong design philosophy. We have a big team of like-minded people. सब textile designers हैं, fine artists हैं, graphic designers हैं, और before any collection जो हम निकालते हैं, हम एक brainstorming session करते हैं कि हम जैसे हम एक region को pick करते हैं, समझे टर्की। तो टर्की में कौन सी रीजन पे हम फोकस कर रहे हैं, तो उनके कौन से मोटिव्स पे हम कंसंट्रेट करेंगे, क्या फ़ील होगा, क्या कलर पैलेट होगा, कौन से कट्स होंगे, हम सब एक साथ चलते हैं वो लेकर, ताकि अगर
10 लोग एक कलेक्शन पे काम कर रहे हों, लग रहे कि वही ब्रांड एक ही ब्रांड से आ रहा है और एक सिग्नेचर हमारी जो डेवलप हुई है वो हम रिटेन करें, हम लॉस्ट नहीं हो जाएं, बिकॉज इतने सारे डिज़ाइनर्स हैं, इतने सारे ब्रांड्स हैं. इट शुड बी सिग्नेचर सानिया मस्कतिया. सो ऑल द एलिमेंट्स जो हमारी सिग्नेचर है, हम चाहते हैं कि वो हो. हम हमेशा बहुत सारे हमारी इमेजरी बहुत हमेशा एक स्पेसिफिक किस्म की होती है. हम हमेशा ज्योमेट्रिक्स और फ्लोरल्स इनकॉर्पोरेट करते थे. हमें नेचर से बहुत एक फैसिनेशन था, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, ड्रैगन्स, so fantasy, also where fantasy meets reality, we हमें सुपर इम्पोज करते हैं हमारे motifs. वो सब हम You make it sound like a magical, fantastical story. It is. It's quite exciting. So मतलब कि for any collection हम it's almost like our own science. हम उसी को लेकर चलते हैं. And every project we treat with a lot of love and care, and our brainstorming, our thought process takes up a lot of time. Sania, the last question I want to ask you is, हमारे मुल्क में अभी तक ये कॉन्सेप्ट है कि औरतों को घर पे रहना चाहिए, घर संभालना चाहिए. जब वो बाहर निकलती हैं तो एक तो हमारा माशरा शायद बहुत अच्छे तरीके से उन्हें देखता नहीं है, या वो इस तरह अपब्रिंगिंग नहीं होती है औरतों की कि वो बाहर निकल के कुछ कर सकें, या जो उनका पैशन है उसको परस्यू कर सकें. बीइंग अ सक्सेसफुल पाकिस्तानी बिजनेस वुमन, वुड यू लाइक टू से समथिंग टू encourage them to start working or to find their passion or to maybe go through the struggle but eventually they'll get somewhere? देखिए, ओवरनाइट कुछ नहीं होता. आप छोटी से छोटी चीज़ स्टार्ट करती हैं, बहुत बहुत एफर्ट होता है, बहुत आपको उसके अपने यू हैव टू पुट इन योर 100% टू डू एनीथिंग. एंड इफ़ यू पुट इन हार्ड वर्क एंड परसिवियर, आप एक अपना एक बना लें कि आपको एक करना है, तो आप अपने आप को प्रूव करें कि आप कर सकते हैं. लेकिन ये आसान नहीं होता. कोई भी चीज़ मैं समझती हूँ आसान नहीं है. कहीं भी दुनिया में आपको मेहनत करनी है, आपको बस मेहनत करते जाना है, और सालों साल लगते हैं, और फिर मतलब कि कुछ रिज़ल्ट आता है. बट एक खुद की सेटिस्फैक्शन आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अ सेंस ऑफ प्राइड जब आप कुछ करते हैं अपने लिए, और फिर आपको इज़्ज़त, उसके साथ इज़्ज़त मिलती है. For yourself, from your friends, from your family, and I think एक बहुत important है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको एक एजुकेशन दिया है, कि आप उसके साथ कुछ करें. नेसेसरली आप घर के बाहर नहीं जाएं, आप घर से भी बहुत कुछ कर सकते हैं इस डे एंड एज में. मैं समझ सकती हूँ छोटे बच्चे हैं या फैमिली है, मुश्किल है बाहर जाना, आप घर से भी कुछ कर सकते हैं अपने लिए. और अगर आपको कुछ नहीं करना और आप उसमें खुश हैं, अमेजिंग. पर अगर आपको कुछ करना है तो आप बहुत सारे तरीके हैं. आजकल फ्रीलांस काम है बहुत, अगर आप चाहें तो रास्ते मिल जाते हैं. जी. एंड आपको किसी पे डिपेंड नहीं करने की ज़रूरत. फिर आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पाकिस्तान में स्पेशली अगर आपके पास एजुकेशन है, बीइंग अ वुमन, एंड आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट है आपकी फैमिली का, तो आप कर सकते हैं. हर चीज़ मुश्किल है, बट इट्स पॉसिबल. Thank you so much, Sania. Good luck with your future ventures, and I'm excited. I'd love to see what the new work is about, what the new collection is about. Thank you. Thank you so much. Thank you. Stay tuned. You're watching Social Diaries. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. मैं हूँ आयशा तूर. Very exciting news for people who listen to the radio, people who used to know Khalid Malik on a certain other radio station. Khalid Malik ने join किया है FM 91.
और वो ब्रेकफास्ट शो कर रहे हैं. आई एम अ ह्यूज फ़ैन. खालिद's been part of the radio for a really long time. जब वो चले गए थे तो एकदम से ये लगता था कि सुबह अच्छी शुरू नहीं हो रही है. खालिद मलिक इज़ वन ऑफ द बेस्ट RJs इन पाकिस्तान, और अगर वो रेडियो में नहीं होंगे तो कुछ अजीब सा लगेगा जैसे एक मिसिंग लिंक है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि कहाँ पे है और क्यों है. खालिद मलिक हैज़ जॉइन FM 91. वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, और कोशिश हमारी ये होगी कि हम सोशल डायरीज़ में एक दफ़ा उनसे बात भी करें, और जिस तरह वो लोगों को इंटरव्यू करते हैं और उनको तंग करते हैं, हमारी बारी होगी हम उनसे बात करेंगे. Stay tuned and take a look at the event at Muse where we welcome Khalid Malik in the team. अब पहले हमारे पास लेट नाइट होस्ट आपका भाई, फिर जी ड्राइव टाइम शो होस्ट सोफी, और लंच टाइम शो अली और थोड़ी उर्दू बोलना आती है क्या? जी हाँ. वाह वाह खूबसूरत. मेरा नाम एडम. यही सब मेरे बाप की जमीन है. ठीक है, एक्सेलेंट. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं सोशल डायरीज. मैं हूँ आयशा तूर. अब हम जा रहे हैं फिल्म चले थे के साथ के प्रीमियर पे. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ये फिल्म बनी हुई है. इसकी कास्ट आप टेलीविज़न पे देखते आ रहे हैं, लेकिन इनको एक नए तरीके से फिल्म की स्क्रीन पर देखेंगे. हम जाले सरहदी और मंशा पाशा से पहले ही फिल्म के बारे में बात कर चुके हैं. नाउ वी टेक यू टू द प्रीमियर. स्टे ट्यून्ड. सोशल डायरी. थोड़ी उर्दू बोलना आती है क्या? जी हाँ. वाह वाह खूबसूरत. मेरा नाम एडम. यही सब मेरे बाप की जमीन है. ठीक है, एक्सेलेंट. तानिया क्या मतलब है तुम लोग नहीं आ रहे? हमारी फ्लाइट है अभी थोड़ी देर में. जाओ उसको बुला के लाओ, फ्लाइट मिस हो जाएगी. पटला नहीं हूँ मैं तुम्हारी. जाओ जाके खुद बुला कर आओ. मैं आराम से. ये पहाड़ों का सीन काफी पावरफुल है. हाँ बस ठीक है, हिल पार्क नहीं लगता. एक और इम्पोर्टेंट साहब को लेना है रास्ते से. फीडबैक अभी तक काफ़ी पॉजिटिव है.
हर किस्म की ऑडियंस हमें काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। इट इज़ अ प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट। बहुत मज़ेदार लोकेशंस हैं पाकिस्तान का, बहुत खूबसूरत इलाका देखने को मिलेगा। आप लोग सब अपना टाइम निकाल कर और सिनेमा जाकर ये फिल्म ज़रूर देखें। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत मेहनत की है, सब ने बहुत मेहनत की है। मेरी पहली फिल्म है, पहला काम है कैमरा के सामने, तो इंशाल्लाह ताला जब आप सब लोग देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हुंजा गिलगित में शूट हुई है, ये पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे लगता है जब लोग देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। करती है जहां आसमानों से वहां। हमारे इस इलाके में इस तरह के और पीस हैं? नहीं बात करती है ऐसा पहली बार देखा। लहरों से। आप मुझसे बात क्यों नहीं करती? फजूल लोगों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। सेम हियर। तुम अभी भी खराटे लेती हो। मैं अभी भी ये बात नहीं मानूंगी। रेशम I had a great experience with Chile de Sal. And what I think has been amazing is coming back here, seeing everyone, and getting a real taste of Pakistan in the way that shooting the film wasn't. It's been just amazing. एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि सबको फिल्म पसंद आए, बिकॉज हमने बहुत मेहनत की है इसमें। फिल्म मैंने अभी तक देखी नहीं है तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आई होप आप सबको पसंद आए। मैं ये कहूँगी कि अगर आपने पाकिस्तानी मूवी देखनी है तो आप ज़रूर आके देखिए। और सिर्फ इसमें खूबसूरत लोग नहीं है, खूबसूरत लोकेशन नहीं है, बल्कि बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो हम आपको सुनाना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हमने बहुत मेहनत की है। तो प्लीज़ डू कम एंड सी इट। वैसे बेटा अपने बाप पे भरोसा है ना? जी। तो फिर मुझसे बहस मत करना। अगर रेशम के साथ रहना चाहते हो तो इन पहाड़ों में रहना सीखो। क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं हमेशा अकेली रहूं? पता नहीं किस किस्म का बेवकूफ इंसान ऐसी हरकतें करता है। बस करो और भूल जाओ। तुम्हें पता नहीं इसने क्या किया है? उसने जो भी किया, तुम क्या कर रहे हो? We've come to the end of our show. I hope you had a good time. हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे शो के शुरू में। मेन स्ट्रीम सिनेमा के अलावा पाकिस्तान में अल्टरनेटिव जॉनरास भी बनते थे। बहुत सारी पॉलिटिकल फिल्में भी बनी हैं। फॉर इंस्टेंस ब्लड ऑफ हुसैन, द किलिंग द वाइट हॉर्स, नीला पर्वत, मुश्ताक गजदर डायरेक्टर, जमील दहलवी डायरेक्टर, बशीर अहमद डायरेक्टर। वी हैड अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट। बहुत सारे लोग थे जो मुख्तलिफ सोचों को अपने आर्ट के ज़रिए हमारे तक पहुंचाते थे और फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो अच्छा खासा फ्लरिश कर रही थी। अब नई फिल्में बन रही हैं एंड वी होप कि ये फिल्में जो हैं एंटरटेनमेंट के अलावा कमर्शलिज्म के साथ साथ हमें कुछ ऐसा मैटर भी दें जिसकी वजह से हम सोच सकें, जिसकी वजह से हमारी सोच थोड़ा सा आगे भी बढ़ पाए। हम आपसे मिलेंगे दोबारा सोशल डायरीज़ के साथ एट द सेम टाइम ऑन द सेम चैनल। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। खुदा हाफ़िज़। जगमग शामें, चिलमिल रातें, फैशन और स्टाइल की बातें, शहर का रंगारंग आईना, सोशल डायरी।